Nifty post gap down. Is the up move in danger or is it a bear trap? That's the question जो सबके दिमाग में होना चाहिए कि भाई अप मूव खत्म हो गया, शॉर्ट साइड पे जाना है कि बाय अभी भी इंटैक्ट है। इसके बारे में मैं बताऊंगा आज आपको। और बहुत ही क्लियरली मार्केट ने आज किया क्या है, गैप डाउन हुआ और साइडवेज हो गया। तो बिफोर मूविंग ऑन टू फर्दर, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अक्रॉस अ वेरी क्विक डिस्क्लेमर एंड देन विल मूव ऑन टू व्हाट टू वी हैव टू डू फ्रॉम हियर एंड व्हाट इज द मार्केट सजेस्टिंग इन अ वेरी सिंपल फैशन, वो मैं आपको बताऊंगा इस शॉर्ट वीडियो में। इफ यू आर लाइकिंग इट देन डू इंश्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड retweet it across. We are SEBI registered research analyst. Whatever we are doing here is purely from learning perspective. Investment in security market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. And a quick disclosure. तो अभी देखते हैं कि हुआ क्या मार्केट में। जो क्लोजिंग थी फ्राइडे तक वो बहुत अच्छी थी, ब्रेकआउट भी आया था, बट हमारा जो एंट्री लेवल था वो 24,120 पे था। उसके बाद 24,320 तक गया था निफ्टी, 320 नहीं 24,350 तक गया था, वेर आई मेंशन कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, रिमेनिंग को ट्रेल करो 24,220 के स्टॉप के साथ। नाउ टुडे दैट 24,220 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड, सो वी स्टिल एंडेड अप मेकिंग some money out of the entire move but not completely blockbuster rally हुआ। ठीक है, this is what we witnessed and gap down हो गया, so let's accept that fact. Now what we have to do next है ना, अभी करना क्या और ऐसा क्यों हो रहा है। तो let us just go on the chart. Let me just share my screen across कि कल क्या करना है, what levels we have to look at it and if there is what are the key levels above which we will be turning bullish, is time to be bearish, करना क्या। सो इफ यू आर सीइंग दिस चार्ट वेरी क्लियरली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये जो चार्ट है, वी हैव अ गैप डाउन ओपनिंग लाइक आई मेंशन एंड क्लियरली दिस वाज द गैप एरिया। दिस वाज द गैप एरिया जो फिल नहीं किया। मॉर्निंग में यहां ओपन हुए, नीचे के पूरा दिन साइडवेज हो गया मार्केट। सो आई मेंशनड आल्सो दैट 24,220 अगर ब्रीच होता है नॉन ट्रेंडिंग बिहेवियर होगा ना, साइडवेज होगा, इसमें पैसा बनाना मुश्किल। नाउ इट्स अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट ऑफ trading unless this gap gets filled. So for me, the gap is very crucial. Did the daily trend change as per the three candlestick rule? Let us look at that. Three candlestick rule क्या है? If the high is below prior high, low below prior low, and close below prior low, वैसा हुआ है क्या? If I look at this, overall कुछ भी change नहीं हुआ. Let me just zoom this down here. हाँ, सो इफ आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को, तो ये जो कैंडल है आज की, ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब वी स्टिल डिड नॉट चेंज इट ऑन द डाउन साइड, यस और नो। थ्री कैंडलस्टिक रूल, हाई इज बिलो प्रायर हाई बट लो इज अबाउ प्रायर लो, क्लोज भी प्रायर लो के नीचे नहीं हुआ। आज का लो क्या है वो क्रूशियल हो जाता है, 24,135, दैट्स द लो। सो इफ टुमारो वी क्लोज बिलो 24,135 ऑन डेली टाइम फ्रेम, गड़बड़ है, दैट्स व्हाट वी कैन से वेरी क्लियर। ठीक है, ये डेली पे हुआ। आवरली पे क्या हो रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। इफ आई चेक द 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। आज पूरे दिन इसने मिड बॉलिंग का बैंड विच इज अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, वहां पर सपोर्ट लिया है, क्लोज ही नहीं किया उसके नीचे, कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लिया, बाउंस्ड बैक, आवरली ट्रेंड पॉजिटिव हुआ बट रेंज में। तो ये मार्केट में रेंज में रहने वाला है, या स्कैल्पिंग मोड ऑन है। मैंने ट्वीट किया था, वीडियो शॉर्ट बनाया था कि दिस इज नाउ इनटू स्कैल्पिंग मोड, दिस इज नॉट इनटू ट्रेडिंग मोड एनी मोर, सॉरी पोजिशनल मोड एनी मोर, ट्रेडिंग स्कैल्पिंग में आ चुके हैं हम। अभी कौन सा लेवल मुझे देखना है कल के लिए, की लेवल टू वॉच वेयर आई कैन देन लुक फॉर बाइंग अगेन। पहला लेवल है इसके ऊपर, व्हाट इज दैट लेवल, जो आज का हाई है। इफ निफ्टी मैनेजेस टू क्रॉस अबाउट द हाई ऑफ 24,266 से 24,270 क्रॉस होता है, तो आई विल गेट अ वेरी क्लासिक बाय अगेन। नीचे का जो लेवल है 24,135, नाउ ये जोन बन गया मेरे लिए। ये जोन के बेसिस पे ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेल साइड पे प्रॉब्लम क्या है, 24,135 ब्रेक होगा तो 24,050 तक का ही लोअर बैंड है, 24,056 है, 50 भी नहीं है तो 24,060, तो स्पेस नीचे ज्यादा नहीं है, 70 पॉइंट्स का स्पेस है। अपसाइड ब्रेक करने में स्पेस काफी बड़ा है विच वी कैन गेट। सो आई एम नाउ गोइंग टू बी
selling call options if this level break, not buying a put option क्योंकि स्पेस नहीं है, और आई क्रिएट अ स्प्रेड बाय बाइंग अ पुट ऑप्शन एंड सेलिंग अ पुट ऑप्शन ऑल्सो। तो ओपनिंग आवर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल रेंज को और डिफाइन करने के लिए लेट अस लुक एट लेफ्ट वाला चार्ट जो यहां पर मैंने लगा रखा है आप लोगों के लिए, स्ट्रेडल। दिस इज नोन एज स्ट्रेडल चार्ट। इसे मैं स्ट्रेडल चार्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ये स्ट्रेडल है, 1 मिनट का चार्ट है। प्रीमियम कितना मिल रहा है? अगर आपने करंट एटीएम ऑप्शन को निफ्टी के 24,250 के कॉल और पुट को बेचते हो तो 140 पॉइंट्स का प्रीमियम कंबाइंड आपको कल तक मिलता है। which means if big players are doing that activity, 140 points का प्रीमियम उनको मिल रहा है। Approximately they will be not worried about 120 points lower from the CMP around that level, क्योंकि 140 तक तो वेट नहीं करेंगे। 110 120 पॉइंट्स तक दे आर ओके विद द मार्केट इन द रेंज, नीचे या ऊपर साइड पे। तो आई टेक 110 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि फिर थोड़ा पैनिक होना शुरू होगा। 24,250 का स्ट्रेडर, तो 24,250 से माइनस 110 अगर मैं करता हूं 24,140 का लेवल नीचे में आता है, जो ये ही लेवल है जो हमें मिल रहा है। आर यू एबल टू सी दैट? नीचे में अगर निफ्टी 24,250 का स्ट्रेडल है विच इज हियर, एंड इफ दैट ब्रेक्स फॉर ओवरऑल 24,200 पे मैक्स पेन दिखा रहा है। यू कैन सी हियर मैक्स पेन 24,200 है, बट आई थिंक 200 नहीं होगा, 24,135 तक होगा। So I'm going to look at 24,135 is very, very crucial level to watch. अपसाइड पे अगर मैं देख रहा हूं बहुत ही क्लियरली 24,270 है, निफ्टी 24,240 था, 24,240 प्लस 110 24,350 तक मार्केट रेंज में। सो मेरे लिए अपसाइड का लेवल आ गया 24,350, लोअर लेवल आ गया 24,135। क्लियर? क्लियर है। अब ये लेवल्स पे मुझे ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है? कल मिड बैंड के नीचे आया 24,135 तक अगर जा रहा है मार्केट तो मैं स्कैल्प कर लूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर गैप डाउन हो गया डायरेक्टली 24,130 पे ओपन हो गया तो मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा नहीं। लेकिन अगर नीचे आया, पुल बैक दिया और ब्रेक कर रहा है, मैं सेल यहीं कर दूंगा क्योंकि 135 के नीचे रूम नहीं है। बाय के लिए 24,270 के ऊपर क्लासिक अपॉर्चुनिटी है, रेंज मुझे 80 पॉइंट्स का मिल पा रहा है। तो बाइंग साइड पे ट्रबल नहीं है, सेल साइड पे मुश्किल लग रहा है मार्केट से पैसा बनाना। रिवर्सल स्ट्रेटेजी मैं क्या करूंगा क्योंकि सेल साइड पे मुश्किल है, मैं यहां रिवर्सल प्ले करूंगा। निफ्टी अगर गलती से 24,060 140 से लेके 24,060 के रेंज में मुझे मिल गया, रिवर्सल हो रहा है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, आई विल बाय। स्टॉप लॉस बहुत सही बैठेगा। तो क्या रिवर्सल ट्रेड होगा? सेल में मजा नहीं आ रहा है मुझे, नीचे जाने दो यहां लेवल के आसपास, लेट इट शो रिवर्सल फ्रॉम हियर। ये मैक्स पेन वाला लेवल है 24,130, आई बाय हियर, बाय हियर, स्टॉप लॉस 24,050, और यहां पर लॉन्ग करना है रिवर्सल पे तो 24,130। तो ये रिस्क रिवॉर्ड मेरा जबरदस्त मिलेगा। नाउ आई कैन हैव 80 पॉइंट स्टॉप and then I can continue to ride on the upside for 270 or followed by 350. That is my ideal trade setup for tomorrow. When will I panic? Below this level. Below this level. Clear है strategy? Clear है? Ideal strategy buy on dips पे 24,130 पे 24,50 stop, 24,270 followed by 24,350. That's my ideal strategy. और ये जोन में ही रहने वाला क्योंकि 140 पॉइंट्स का मूवमेंट है, तो मतलब ऊपर नीचे करके वहीं पे एक्सपायरी 24,270 के आसपास होगी। दैट्स हाउ दी चार्ट इज सजेस्टिंग। तो आई थॉट आई मेक दिस शॉर्ट वीडियोस फॉर यू ऑल। एंड साथ ही में एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ यू आर लाइकिंग दीज शॉर्ट वीडियोस एंड ऑल्सो 1 मिनट वीडियो, व्हाई डोंट यू कमेंट, व्हाई डोंट यू रीट्वीट, जिससे मुझे पता चले। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस कॉन्सेप्ट सिंपल सिंपल वे से। मुझे जानना है क्या ये आपके लिए videos and levels and tweets, is it useful? Just type yes below the video and retweet करना है। अगर आप ट्विटर पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। I'll continue to make such short videos with clarity to everyone.
आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी आउट। हैव अ वंडरफुल टाइम। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।